Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, so yesterday we started chapter number 7. Chapter number 7 के साथ साथ exercise 7.1 का दोनों का introduction किया हमने and कुछ examples भी देखे because the topic is new, so it is very important to take some examples. नहीं तो क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट करेंगे तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. जो कल हमने क्वेश्चंस किए यकीन मानो वैसे के वैसे हैं सारे क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 7.1 तो कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं. 7.1 तो जस्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है. इस चैप्टर में अपने को करना क्या है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन है. थोड़ा सा अच्छे से 7.2 भी बिल्कुल इजी है. अच्छी तरीके से चैप्टर स्टार्ट होगा. 7.3, 7.4 एंड मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइजेस होंगी हमारी मेन जो चैप्टर रिलेटेड होगी. ये सब तो केवल सामग्री तैयार कर रही है चैप्टर के लिए. स्टार्ट करें. एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन थोड़ा प्रेजेंटेशन पार्ट भी देखेंगे क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड चैप्टर है. थ्योरी बेस्ड चैप्टर में अपने को प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना होता है लाइक प्रोबेबिलिटी. ठीक है. 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed from 1, 2, 3, 4, 5 assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed. क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर कट क्वेश्चन है, कोई दोहराया नहीं है क्वेश्चन में. 3 डिजिट के नंबर बनाने और डिजिट्स कौन कौन से ले सकते हो आप? 1, 2, 3, 4, 5. इन 5 डिजिट्स में से आप डिजिट ले सकते हो और कोई डिजिट आप नहीं. तो बची कितनी? दुनिया में कितनी डिजिट्स होती है बताओ? इनफाइनाइट. दुनिया में 10 डिजिट्स होती है 0 to 9. इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. इनफाइनाइट क्या होते हैं? नंबर्स. कैलकुलेटर खोलते हैं तो 10 डिजिट मिलती है. उस 10 डिजिट से आप इनफाइनाइट नंबर्स बना लो. तो 1, 2, 3, 4, 5 तो उसने ले ली. बची कौन कौन सी? 6, 7, 8, 9 और 0. जितने भी नंबर्स बनते हैं 10 डिजिट से ही बनते हैं. तो ये 5 डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हो. वो जो बच गई 5 डिजिट से यानी कि 6, 7, 8, 9, 0 उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहली चीज. और अब आपको 3 डिजिट का नंबर भी बनाना है. अब फिर पहला क्वेश्चन आ गया कि रिपीटिशन अलाउड है, यानी आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो. जैसे कि मैंने 2 को उठाया तो फिर दोबारा 2 को उठा सकता हूँ, दोबारा भी 2 को उठा सकता हूँ. एक नंबर बन गया 222. 3 डिजिट का नंबर है या नहीं है ये? ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है. सपोज करो मैंने 2 को उठाया तो 2 को फिर से नहीं उठा सकता. अब 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ और उठाना पड़ेगा. जैसे 5 उठा लिया, अब 5 को फिर से नहीं उठा सकता. अब 1, 3 और 4 में से कुछ और उठाना पड़ेगा. लाइक 1 उठा लिया तो 251 भी एक नंबर बन गया. समझ आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? तो सॉल्यूशन की बात करें. क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है? ओके. चलो कैसे करेंगे हम देखो. हम पहले तो अवेलेबल डिजिट्स लिखेंगे. हियर द अवेलेबल डिजिट्स आर. पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पार्ट बता रहा हूँ. तो बाकी सब में सेम टू सेम ऐसे प्रेजेंटेशन आपको करना है. फिर केवल सॉल्यूशंस बताएंगे. पूरी एक्सरसाइज आज ही करनी है. कितने क्वेश्चन है टोटल? 6 हो जाएंगे. हियर द गिवन डिजिट्स आर. क्या डिजिट्स गिवन है हमको? गिवन डिजिट्स टू बी यूज्ड आर, जो हम यूज कर सकते हैं. कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और 5. 1, 2, 3, 4, 5. These are the given digits. अब अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है. और पहला क्वेश्चन क्या है? रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर रिक्वायर्ड. वो खत्म हो गया पानी. बंद करके आओ एक जरा. मोटर का स्विच ऑफ कर दिया. वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट numbers. We are required to form 3 digit numbers using these 3 digits when the repetition of digits is allowed. When the repetition समझ गए ना? repetition मतलब repeat करना, दोहराव, of the digits is allowed. repetition of the digits is allowed. ये अपन ने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया भाई करना क्या है और दिया क्या है. ओके. सो इसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे. हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में अगर इज इट पॉसिबल टू मेक द फ्रेम, एक छोटा सा कच्चा ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रक्चर ही काफी बड़ा छोड़ा है, तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें 3 डिजिट का नंबर है तो स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है 3 डिजिट के नंबर के लिए. पहला डिजिट, दूसरा डिजिट एंड तीसरा डिजिट. बस बन गया तैयार.
ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा मैं ये लिख दूंगा, ये कौन सी प्लेस होती है, यूनिट प्लेस। ये कौन सी प्लेस होती है, टेंस प्लेस, सीखा है ना बचपन में। और ये कौन सी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हंड्रेड्स प्लेस होती है, हंड्रेड्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस। ठीक है, यूनिट्स की जगह वंस भी लिखते हैं हम कई बार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यूनिट्स प्लेस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब मुझे बताओ, पहले आप अपने आप में सॉल्व करो क्वेश्चन, देन वी विल कम टू द प्रेजेंटेशन पार्ट। पहले अपने आप में सॉल्व करो, इसके बाद तो जब आपको रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हो डिजिट्स को, तो मुझे बताओ आप कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे आप कितने नंबर रख सकते हो। आप ये मत सोचना क्या रख सकते हो, आप ये हमेशा ये सोचेंगे इस चैप्टर में कितने रख सकते हो। समझे क्या, हमारा आंसर क्या नहीं होगा, हमारा आंसर कितने होगा। और यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में चेंज होके कितने से क्या पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पे बताना पड़ेगा क्या आउटकम्स हैं। यहाँ पे कितने आउटकम्स है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विल हेल्प इन प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट विल हेल्प इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन हैं जो प्रोबेबिलिटी के यूज कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। जब वो चैप्टर आएगा तब पता चलेगा, अच्छा ऐसा तो अपन ने वहां पे भी किया था। ओके, दोनों कनेक्टेड। सो यहाँ पे अपन कितने डिजिट्स भर सकते हैं, इस प्लेस को अपन कितने ऑप्शंस से भर सकते हैं। अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं, 5। कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5। देखो यहाँ पे अंदर 5 मत भरना, अंदर 5 भरने का मतलब पता है क्या हो जाएगा, कि अंदर 5 आएगा, 1 2 3 4 5 में से 5 आएगा अंदर, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि इसको एक ही ऑप्शन से भर सकते हैं। तो चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो सकता है, और आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो 5 भरने के बाद। तो आप ऐसे भरना, और यहाँ लिख देना 5 ऑप्शन है आपके पास। 5 नहीं भरना आपको, 5 ऑप्शन। यहाँ पे अब जब डिजिट का रेपिटेशन अलाउड है, तो वापस 5 ऑप्शंस यहाँ पर भी जिंदा है, बोलो। और फिर अलाउड है तो वापस 5 ऑप्शंस यहाँ पर भी जिंदा है, कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। फाइन। और फंडामेंटल थ्योरी, अब ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, तभी 3 डिजिट का नंबर बनेगा। केवल ये भरने से बन जाएगा क्या, ये केवल ये भरने से बन जाएगा, या केवल ये बन, तो क्या सीखा था अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, कि साइमल्टेनियसली अकरेंस करवाना है ना सबका, तो फिर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका प्रेजेंटेशन पार्ट करें ना, 125 नंबर बन सकते। ठीक है, प्रेजेंटेशन पार्ट है, नंबर ऑफ प्लेसेस, एक नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस with which hundreds place can be filled, with which hundreds place can be filled। hundreds place कितने ऑप्शन से भरी जा सकती है, समझे। इस तरीके से प्रेजेंटेशन बात करना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस with which hundreds place can be filled, can be filled equal to how many options there, 5 options। okay, and since the repetition is allowed, since the repetition is allowed, क्योंकि repetition allowed है, ठीक है, क्योंकि repetition allowed है, so number of options, so number of options with which tens place can be filled, वो भी 5 हो जाएंगे। पहले अपन ने मेंशन कर दिया क्योंकि अलाउड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, एंड सिमिलरली number of options with which we can fill the units place, number of options with which place, units place can be, ये भी क्या हो जाएंगे, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 ऑप्शंस। टेल मी, डन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं।
Now, using fundamental principle of counting, fundamental principle of काउंटिंग भी लिख सकते हो या सीधे काउंटिंग के दो पार्ट्स थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो उस काउंटिंग में कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही लिख लो फिर, क्योंकि पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ही यूज हो रहा है, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वी हैव total number of 3-digit numbers, total number of 3-digit numbers which can be formed using the given digits, using the given digits, equal to 5 options multiply 5 options multiply 5 options, that means 125 numbers। अब ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन वाइज में पूरा होता है, क्लियर। तो इमेजिन करो आंसर पार्ट कितना था एंड प्रेजेंटेशन पार्ट कितना, 10% मुश्किल से सोचना, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें सोचना कि करना क्या है, सोचकर करना बहुत ही आसान सा काम है, उसके बाद प्रेजेंट करना सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम है, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब इसी का सेकंड पार्ट, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं, when the repetition of the digits is not allowed, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, नॉट अलाउड, ठीक है। अब सुनो, अब पहले प्लेस को आपने 5 ऑप्शन से भर दिया, तो अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अगले 10th प्लेस को भरने के लिए एक डिजिट तो भर चुका हूं, तो अब दूसरे के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4। सो अब की बार यहाँ 4 आ जाएगा। अब मैं 2 डिजिट भर चुका हूं, तो तीसरे के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3। तो अब कितने नंबर बन सकते हैं, और इतना तो कॉमन सेंस सब में होगा कि जब रेपिटेशन अलाउ होगा तो ज्यादा नंबर बनेंगे, और जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होगा तो कम नंबर बनेंगे। इतना तो कॉमन सेंस होगा भी, कुछ नंबर्स उसमें फिल्टर हो जाएंगे, फिर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। देखो कम बन रहे हैं, 5 into 4 into 3 छोटा नंबर है, बजाय कि 5 into 5 into 5 से। ओके, सो 5 into 4 into 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ 100 प्लेस यहाँ पे या तो 5 भर देना, फिर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड लिख देना, तो फिर 10th प्लेस कैन बी फिल्ड 4 ऑप्शंस हो जाएगा, एंड यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड विद 3 ऑप्शंस हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, यूजिंग फंडामेंटल, होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही, करना तो मल्टीप्लाई है, बट वो ऑप्शंस कम हो गए बस दूसरे तीसरे पायदान के लिए। टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers कैन बी फॉर्म यूजिंग द गिवन डिजिट्स आर 5 into 4 into 3, यानी 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो आधे से भी कम नंबर रह गए। आप देख लो, कहाँ 125 बन रहे थे जब अलाउड था, और जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो आधे से भी कम नंबर, ठीक है ना, क्लियर, समझ आ गया होगा अभी तो पहला क्वेश्चन से काफी कुछ, ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने यहीं से क्यों स्टार्ट किया, बेटा कहीं से भी कर लो, आंसर तो वही आएगा। हाँ, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा उसमें चेंजेस हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा उसमें चेंजेस हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा उसमें, लेकिन आंसर कितने आएंगे इसका चेंजेस नहीं आएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, और हमारा सवाल है कितने आएंगे, ना कि क्या आएंगे। समझ गए क्या काम है? इधर देखो स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे देखो। सपोज करो किसी बच्चे ने पहले इस 10th प्लेस पे 2 को फिक्स कर दिया, 10th प्लेस पे किसको फिक्स कर दिया, 2 को, तो अब वो 100th प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे 2 नहीं भर सकता, तो उसके आंसर ऐसे आएंगे जिसमें बीच में 2 बैठा है। मान लो साक्षी ने यहाँ पे 2 नहीं फिक्स किया, यहाँ पे 2 फिक्स किया, तो अब साक्षी के जितने नंबर्स बनेंगे वो ऐसे होंगे जिसमें यहाँ और यहाँ 2 नहीं होगा। और मान लो लकी ने यहाँ पे 2 को फिक्स किया, तो उसके नंबर्स अलग होंगे। तो तीनों बच्चों के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब वो गिनने बैठेंगे ना अपने अपने नंबर्स, तो काउंटिंग सेम आएगी। और हमारा सवाल यहाँ पे काउंटिंग से है, क्या से नहीं है, कितने से। क्लियर है? तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आंसर आपका सेम ही। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या कहा था मैंने, बवंडर है, धीरे धीरे अंदर अपने अंदर लेगा चैप्टर के अंदर। जब जैसे जैसे अपन मूव ऑन करेंगे, कोई भी इतनी सी भी बात है ना जो मन में खटक रही है कि यार ये कैसे क्या हुआ, तो आप खुल के पूछो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सारे क्वेश्चन करीब करीब ऐसे ही। वन मोर थिंग, देखो जो नंबर्स वाले क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से मुश्किल लगेंगे बजाय के लेटर्स वाले। क्यों?
देखो नंबर्स वाले क्वेश्चन में भरना भी नंबर है भाई, डिजिट अभी जो पायदान थे उसमें क्या भरना था, नंबर ही भरने थे, और आंसर कैलकुलेशन में भी नंबर्स हैं। और लेटर्स वाले क्वेश्चन में भरने क्या है, लेटर्स भरने क्या है, ABCD लेटर्स, और आंसर नंबर है। तो सोचना आसान है ना, समझ गए ना, क्लियर है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ABCDE था, तो मैंने कहा सर यहाँ A भर दो, एक तो मैं कहूँ यहाँ पे A भर दो, और एक मेरे को नंबर्स भरने, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है ना आप, यहाँ पे आप क्या भर दो, 3 भर दो। तो 3 भरने से अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये 3 भरा हुआ है या ये 3 ऑप्शंस है, ये एक्चुअल में 3 नंबर भरा हुआ है, डिजिट भरा हुआ है, या यहाँ पे सर ने 3 ऑप्शंस लिखे हैं, तो कंफ्यूजन है। लेकिन जब मैं इधर B लिख दूंगा तो B नंबर ऑफ ऑप्शंस तो होते ही नहीं है ना, B तो खुद जो मेरे को ऑप्शंस गिवन होगा वो ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है। एक तो खुद ऑप्शन और एक नंबर ऑफ ऑप्शन, दो बात नहीं है, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन अगेन नंबर्स का है, तो थोड़ा फोकस करेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट, अब देखो क्या चेंजेस किया इसने, इधर तो 3 डिजिट नंबर्स लिखा था, इधर क्या कर दिया इसने, इवन। तो कल एग्जांपल में किया था हमने ऐसा क्वेश्चन कि कुछ 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 कुछ, अब ये चेंजेस करता रहेगा, अपनी 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 फरमाइशें बढ़ाता रहेगा, है ना। एक बार उंगली पकड़ लेगा तो हाथ पकड़ेगा, हाथ से गले पे आएगा, ठीक है। अपन ने 3 डिजिट नंबर्स बना के दे दिए, अब इसकी फरमाइश बढ़ गई इवन। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, एक फरमाइश पूरी करो, दूसरा, तो ये एग्जामिनर भी छोटा बच्चा ही है, फिर फरमाइश और बढ़ाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ठीक है। सो अब की बार इवन नंबर्स हैं, डिजिट्स एक और बढ़ा दिए इसने, 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 6 कर दिया, यानी 6 ऑप्शन है टोटल। तो इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट्स को अपन रिपीट कर सकते हैं, तो देखो उसका प्रेजेंटेशन मैं उसी में चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से इसको बताया जा सकता है। 1 सेकंड को देखता हूँ अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, गिवन डिजिट्स जो भी हैं उसमें एक और बढ़ा दूं मैं, 6 है ना आपकी बात, बोलो 6 है। और अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो है नहीं, एक ही पार्ट है। और डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है, डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड है। So we are required to form 3 digit numbers when the repetition of the digits is allowed. Not हटा देता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अगेन वही 3 पायदान तैयार कर दिए हमने। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शंस की बात करेंगे अब ध्यान से, कितने कितने ऑप्शंस, 100 प्लस 10 प्लस यूनिट्स प्लस। हाँ तो सब लोगों का ध्यान यहाँ पे, आप मुझे ये बताओ, अब आपको इवन, अच्छा यहाँ इवन सेट नहीं किया मैंने, 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। अब आपको इवन नंबर्स पढ़ने हैं, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, मतलब देखो मैथ्स की नॉलेज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, चैप्टर तक आते आते, इस चैप्टर तक आते आते आपको पुरानी मैथमेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब मैथ्स की जीके, ये जीके एक तरीके की, मैथ्स की भी जीके है कि इवन नंबर्स क्या होता है। अब किसी को ये नहीं पता इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो फिर ये चैप्टर की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं बोलो, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जिसके यूनिट प्लेस जो हो, ये यूनिट प्लेस होता है, ये ऐसा हो जो 2 का मल्टीपल हो, लाइक 2 4 6 8 10 12 16, है ना। यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये 5 डिजिट में से अगर रखा हुआ है तो यूनिट तो इवन है। और 1 3 5 7 9, इन 5 में से रखा हुआ है तो ऑड है। दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, इवन और ऑड, और 10 ही डिजिट्स होते हैं भाई। 0 से लेकर 9 10 ही डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स तो बाती आएंगे इवन के, और 5 डिजिट्स बाती आएंगे ऑड के, यूनिट प्लेस पे रखने के लिए। बाकी 10th प्लेस पे 100 प्लेस पे जो मर्जी आए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इवन एंड ऑड का, ठीक है। तो ये लॉजिक माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब सुनो, जब डिसाइड ही इससे हो रहा है इवन और ऑड का, तो भरना भी सबसे पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, समझ में आया भाई। डिसाइड इससे हो रहा है ना कि इवन है या ऑड है, सबसे पहले भरना किसको स्टार्ट करेंगे, इसको, समझ आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो मैं 2 भर सकता हूँ, या मैं 4 भर सकता हूँ, या मैं 6 इवन बनाने के लिए, यस और नो। और ऑड बनाने के लिए 1 3 5 भर सकता हूँ। 2 का मल्टीपल भरना पड़ेगा जो 2 के टेबल में आता है। तो ऑप्शंस कितने हो गए, 2 4 6, कितने, 2 4 6, कितने ऑप्शंस हैं, 3। हमको ऑप्शंस काउंट करने हैं, ठीक है। हमको, हमारा आंसर 2 4 से नहीं होगा, हमारा आंसर इनको गिन के जो आंसर आएगा वो होगा, गिनना है इनको, काउंटिंग करनी है। तो गिन लिया मैंने, कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन। अब रेपिटेशन तो अलाउड है, तो ये 2 4 से इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। और मैंने क्या कहा, इवन और ऑड बनाने के लिए 10s और 100s प्लेस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी डालो वहां पे। तो 6 के 6 ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ, तो ये 2 4 6 भी रिपीट हो सकते हैं, और 1 3 5 भी आ सकते हैं, और ये 6 के 6 ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। समझ आया, बोलो समझ आया अच्छे से।
तो देखो अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, हेयर नंबर ऑफ ऑप्शंस विथ विच सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस नहीं भरेंगे, आप सबसे पहले क्या भरेंगे, यूनिट्स प्लेस, क्योंकि बात इवन एंड ऑड की हो रही है और इवन एंड ऑड का जो डिसीजन है वो यूनिट प्लेस से होता है। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड, तो 5 ऑप्शंस नहीं आएगा। अब देखो पर्टिकुलरली इसमें आप ये भी बता दो कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, 2 4 6। तो मैं इससे पहले एक लाइन और लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर options available to fill unit place are, ठीक है ना। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, 2 4 एंड 6। ये पार्ट क्योंकि एक तो छोटा सा है, ये 3 ही डिजिट्स हैं, और प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन का कि 2 4 6 भरे जा सकते हैं, तो इसका मेंशन करके और फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, 3। समझ आया। और सिंस द रेपिटेशन इज अलाउड है, और इसमें 10th प्लेस पे और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100th प्लेस आ जाएगा क्योंकि यूनिट्स प्लेस तो भर चुके हैं अपन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे कुछ स्पेशली नहीं देना कि 10th प्लेस पे वापस 1 2 3 4 5 6 भर सकते हैं उस पे, वो तो वैसे भी टोटल है, वो तो वैसे भी पढ़ने वाला। अच्छा इसी क्वेश्चन में रेपिटेशन नॉट अलाउड होता, फिर उस पर दिमाग लगाओ कितने नंबर्स बनेंगे। अभी तो कितने बने, चलो इसको करो एक बार। हाँ, सो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड कितने आ जाएंगे बताओ, 10th प्लेस के कितने आ जाएंगे, 6 एंड यूनिट्स प्लेस के यहाँ पे 100th प्लेस लिख देता हूँ, वो कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, now using fundamental theorem of multiplication, total number of 3 digit even numbers which can be found using the given digits are तो सबसे पहले अपन ने इवन नंबर से स्टार्ट किया था, यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया था। यूनिट प्लेस में कितने ऑप्शंस थे, 3, फिर 6 और फिर 6, 3 6 18, 18 6 108 नंबर्स। डन। अब वैसे उसने पूछा नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि पूछ तो सकता है, सो मान लो यहाँ पे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड होता, तो भी मैं स्टार्ट तो यूनिट प्लेस से ही करता, क्योंकि इवन नंबर का डिसीजन यूनिट प्लेस लेगा। जो कमजोर कड़ी है वहां से स्टार्ट करना है, तो कमजोर कड़ी इसकी यूनिट प्लेस है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई कमजोर कड़ी नहीं थी, कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो 100 से स्टार्ट कर लिया। सो 3 ऑप्शंस यहाँ हो जाएंगे, पर अब 2 4 6 में से एक नंबर में आप भर चुका हूं, तो जो भी मैंने भरा है वो अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे के लिए अनअवेलेबल है ना। तो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 5। समझ आया, एक नंबर ही तो भरा है आपने। अब ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे तो देखो स्क्रीन पे देखो, समझो ये 3 ऑप्शंस था ना, तो यहाँ करते हैं 2 और यहाँ करते हैं 1, मतलब 3 में से 1 और 1 कम करते हैं। 3 में से क्यों कम कर रहे हैं, टोटल तो 6 ऑप्शंस थे ना, उन 6 में से यहाँ पे मैं 3 भर सकता था, लेकिन 3 ऑप्शंस में से भरूंगा तो 1 ही ना, तीनों ही दोनों भर दूंगा। भरूंगा कितने, 1। अब उसके बाद इधर आ जाओ, अब 6 में से 1 तो यहाँ भर दिया, 2 4 6 में से, तो इधर 5 अवेलेबल होंगे और इधर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 जा 20, 23 जा 60। समझ आया, क्लियर है अच्छे से। तो 60 नंबर्स बनते अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। साक्षी बताओ, कोई कंफ्यूजन है, रेपिटेशन अलाउड होता और नहीं होता में फर्क आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल होता है जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है, तो सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी, अब कोड बनाना है आपको, जो कि मैंने क्या कहा, जब लेटर्स की बारी आती है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। 4 लेटर का कोड बनाना है यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, बोलो। Here we are given the first 10 letters of the English alphabet. We are given the first, कहां से लेके कहां तक, ए से लेके जे तक। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, इंग्लिश अल्फाबेट का हर एक लेटर का सीरियल नंबर याद होना चाहिए। जैसे 10th लेटर जे होता है,
आपको काफी हेल्प होगी। 13th लेटर के होता है, एल विल बी नहीं, 13th नॉट होता है, हाँ सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 10th लेटर होता है सोचिए, हाँ जो भी होता है, मतलब आपको पूरे अल्फाबेट याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करो। और अगर किसी को कोई कोड सीखना याद करने का, तो मेरे पास रखा हुआ है, कोड भी लिखा हुआ है, उस कोड से अपन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा, और प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेगा, और आगे हर एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कोडिंग याद करना, ठीक है। वी आर गिवन द फर्स्ट 10 letters of English alphabet, which are so tell me what are the alphabets। 10 अल्फाबेट बता दो जल्दी से। अब सर आपने तो कहा था लिखना जरूरी नहीं होता है, आप तो काउंटिंग बताओ। अगर हमारे स्कोप में, अब 10 लिखना तो जरूरी है, मतलब हमारे स्कोप में है ना, हमारे रेंज से बाहर थोड़ा ना, अभी 26 लिखने होते तो नहीं लिखता, समझ गए, क्लियर है। जितना हमारा रेंज में अपन उसको मेंशन कर देंगे। सो विच आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड, ठीक है। तो ये हो गए 10 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुरू के 10 लेटर्स ही हो गए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अपने को 4 लेटर का कोड बनाना है। लेट से अपने को कोई पासवर्ड बनाना है, तो मैं कितने पासवर्ड्स बना सकता हूँ, सवाल है ना मेरे सामने, मैं कितने पासवर्ड मेरे को कितनी बार ट्राई करना। सपोज करो मेरे को एक सूटकेस मिला, उसमें 4 लेटर का कोड है। अब मेरे को उसमें अपने तुक्के से पासवर्ड सेट करना है, ठीक है ना, तुक्का लगा के पासवर्ड सेट करके सूटकेस खोलना है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा करने के लिए कितनी बार उसको अलग अलग पासवर्ड से लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड तो याद है नहीं। फिर कहीं से हिंट मिला कि इसका पासवर्ड ए से लेके जे तक ही है, तो थोड़ा सा फिल्टर हो गया। एक तो ए से लेके जेड तक होना, और ए से लेके जे तक होना, थोड़ा फिल्टर हो गया। तो मैं ए से लेके जे में अलग अलग लेटर के कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहूंगा, तो मेरे को कितने ट्राई करने पड़ेंगे, वो है सवाल, समझ आया। सो इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओके। एंड वी आर रिक्वायर्ड, एंड वी आर रिक्वायर्ड to form a 4-letter code, a 4-letter code when repetition is not allowed, when repetition of letters is not allowed, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया, is not allowed, फाइन, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन हो गया। अब स्ट्रक्चर तैयार कर लें। 4 लेटर का कोड है, ऑप्शंस तो 10 हैं, लेकिन कोड तो 4 लेटर का ही है। सो कैसे होगा, 1 2 3 4, वेरी इजी। सबसे सरल तो ये क्वेश्चन है अभी तक का। अब अपने को क्या सोचना है कि पहले को मैं कितने ऑप्शन से भर सकता हूँ। 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं पहले को भरने के लिए, 10 में से कोई भी लेटर उठा लूंगा मैं, ठीक है। 10 ऑप्शंस। अब रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है, तो एक लेटर तो भर चुका हूं, तो अगले को भरने के कितने ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस। फिर 2 भर चुका हूं, तो उसके अगले के लिए 8 ऑप्शंस, और फिर आखिरी के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, 7 ऑप्शंस, और 6 लेटर मेरे फालतू रह जाएंगे, 4 ही तो भरूंगा, ठीक है। और मान लो अलाउड होता तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, वेरी इजी, रेपिटेशन अलाउड होता, ठीक है। सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, काफी सरल क्वेश्चन है, लेटर्स के क्वेश्चन करीब करीब इजी रहेंगे। सो यूजिंग, अब लेटर्स के क्वेश्चन में जैसे वहां पे इवन ऑड करके मुश्किल कर देता है ना, यहाँ पे लेटर्स के क्वेश्चन में पता है क्या कर सकता है, कह सकता है कि आखिरी डिजिट वोवल होना चाहिए। वोवल मतलब ए ई आई ओ यू में से होना चाहिए, तो वापस फिल्टर हो जाएगा। जैसे वहां पे 2 4 6 ही था, यहाँ पे वोवल साइज, जैसे मैं वोवल निकालू तो कौन कौन सा है, ए ई आई, तो फिर आखिरी को 3 ही ऑप्शन से भर सकते हैं। और फिर मैं भरना भी आखिरी से स्टार्ट करूंगा, जो कमजोर कड़ी होगी वहां से भरना स्टार्ट करूंगा। समझ आया ना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरी में वोवल चाहिए, आखिरी और पहले में वोवल चाहिए, शुरू और आखिरी में वोवल चाहिए, ऐसे कुछ भी, वो कुछ भी सीन क्रिएट कर सकता है, ओके। सो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन of multiplication, we have total number of total number of 4 letter codes,
which can be formed using the given digits equal to 10 into 9 into 8 into 7 करना मल्टीप्लाई 5040 वर्ड्स स्कैन। तो यानी आपको पासवर्ड 5040 बार अलग 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 पासवर्ड ट्राई करना पड़ेगा। 5040 में से एक करेक्ट पासवर्ड तो जरूर। चोर की दृष्टि से देखो, ठीक है, चोर ने बैग को चुरा लिया लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि ए से लेके जे तक आएंगे और रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा, तो वो अलग 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 कितने पासवर्ड्स ट्राई करेगा 5040। उसमें तो बैग 100% खुल ही जाएगा, कोई एक पासवर्ड तो होगा ही। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो परमुटेशन चोरी करने के लिए भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना जरूरी है। मान लो अगर चोरी करने की कोई डिग्री होती तो उसका पहला चैप्टर यही होता है ना, ठीक है ना। बाकी उस सेंस में सोचना नहीं है अपने को कि हमको चोरी करनी है, बाकी उनके लिए भी एक प्रोफेशनल डिग्री हो गई है। क्लियर है? आप नहीं देखते मूवीज के अंदर, नहीं देखते प्रोफेशनल चोर होते हैं, उसको जाते हैं और ऐसे कैसे कर करके खोल देते हैं, वो 100% चैप्टर तो पढ़ते ही होंगे। ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। सारे के सारे डिजिट्स अवेलेबल है अभी हमारे पास, 0 से लेकिन 9 10 ही डिजिट्स होते हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट्स कैन अपीयर मोर देन वंस, यानी रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। अब बोलने के तरीके अलग हैं, एक तो कहते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एक कहते हैं नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। बात तो एक ही है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब आपको कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है? 5। तो अब मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन पार्ट को कर रहा हूँ ओमिट, सेम टू सेम ही प्रेजेंटेशन बनेगी। हियर द गिवन अवेलेबल डिजिट्स आर 0 to 9 0 1 2 3 4 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। ठीक है ना, ये सब लिखना है अपने को, लिख दोगे? बोलो साक्षी, लिख सकते हैं? और नहीं लिखने में आया तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं कि सर इसका प्रेजेंटेशन पार्ट बता दो, ठीक है ना। पर कोशिश आपको करनी है, पहली कोशिश आपको करनी है, आपसे नहीं होता है तो हम बैठे, क्योंकि देखो कोशिश करेंगे तो हो सकता है 5 में से 3 बना दें या 2 बना दें या 4 बना दें, तो जो बनाते हैं उनको तो मुबारक है, वो तो करें ना। मैं सबका मैं ही बता दूंगा, मान लो एक बच्चे से नहीं बनता है, उसके चक्कर में सबको बना रहा हूँ, तो औरों की प्रैक्टिस भी खत्म हो रही है, और अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ओके ठीक है, अब सुनो, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, मेरे पास डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है। अब मैं केवल सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहा हूँ, तो डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है? 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दुनिया में डिजिट्स ये 10 ही होते हैं, इनसे इन डिजिट से इनफाइनाइट नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 5 प्लेसेस तैयार कर देता हूं मैं। 1 2, मान लो आपकी नौकरी BSNL में लग गई, ठीक है, अब आपको टेलीफोन नंबर बनाना है, तो वहां पर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है आपको, इनमें से उठा सकते हो आप। डिजिट्स को रिपीट नहीं करोगे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट। लेकिन एक चीज और कह रखी है उसने, ध्यान से सुनो, कि हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कोड वर्ड नहीं होता, जैसे पिन कोड होता है या STD कोड होता है, जैसे निवाई का STD कोड 01438 अगर आपको बताया लैंडलाइन नंबर का, तो फिक्स है, वहां से तो स्टार्ट होगा ही। जैसे हमारा इंडिया का नंबर का इंटरनेशनल कोड क्या होता है 91, तो 91 से तो स्टार्ट होगा ही होगा। तो वैसे वो कोई एरिया या रीजन रहा होगा जहाँ पे स्टार्टिंग आपको किससे करनी है? 67 से, उसको बदलने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब जो चीज फिक्स हो गई उसको तो अंदर भर दो। देखो बाहर तो मैं ऑप्शंस भरता हूँ, अंदर मैं एक्चुअली नंबर भरता हूँ, समझ आया? सो जो चीज फिक्स हो गई उसको तो अंदर भर दो। मैं इसको भर देता हूँ, ये तो भैया 6 फिक्स है, और थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये तो फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया मतलब ये बदल ही नहीं सकता। और इधर क्या भर सकते हैं अपन? 7, ये भी फ्रीज है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। स्टार्ट तो 67 से करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 में से 6 और 7 का ऑप्शन तो खत्म हो गया, बोलो, क्योंकि डिजिट्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 6 को मैं कहीं नहीं भर सकता और 7 को भी मैं कहीं नहीं भर सकता बचे हुए। बोलो समझ आया? क्या बचे? ऑप्शन अवेलेबल कितने बचे? 10 में से 8 ही बचे। तो अगले डिजिट को अब मैं कितने ऑप्शन से भर सकता हूँ? ऑप्शंस, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अंदर क्या भर सकता हूँ, ऑप्शंस बताओ आप। तो 8 ऑप्शंस, यस और नो? अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक यहाँ पे भर चुका हूँ, एक यहाँ भर चुका हूँ, एक यहाँ भर चुका हूँ, एक यहाँ भर चुका हूँ, तो 7 ऑप्शन ही अगले के लिए बताओ। एंड उसके अगले के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 6।
अब कोई कहे सर इसको भी तो सोचो, इसके कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है, समझ आया? 6 भरना है तो एक ही ऑप्शन है भाई, आपको भरना ही 6 है तो और कोई ऑप्शन है क्या? इसको भरना ही 7 से है तो और कोई ऑप्शन है क्या? इसके कितने ऑप्शन हैं? 1 ऑप्शन। समझ आया? क्लियर है? तो अंदर तो मैं डिजिट भर रहा हूं और बाहर में ऑप्शन लिख रहा हूं, ये फिक्स सिस्टम तय करना है ना। इस 1 को अंदर मत भर देना, इस 1 को अंदर भरने का मतलब है इधर 1 भरना है और इधर 1 नहीं भरना है, इसको 1 ऑप्शन से भरा जा सकता है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी तक तो एडिशन एक बार भी नहीं लगी, क्योंकि ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सारे डिजिट्स भर रहे हैं तभी 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर तैयार होगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? 1 into 1 तो सेम, 8 7 या 56, 56 6 या 336 टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म। बोलो समझ आया क्या? अच्छा, रेपिटेशन अलाउड नहीं होता फिर, मतलब अलाउड होता फिर क्या होता? ये दोनों तो फिक्स है, इधर 8 ऑप्शंस, इधर भी 8 ऑप्शंस, इधर भी 8, 512 नंबर्स बन जाते हैं। अभी 336 बन रहे हैं, फिर ज्यादा बन जाए। वेरी इजी। तो वो क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउ दे तो भी आप नॉट अलाउड से भी समझो क्वेश्चन को, और वो नॉट अलाउ दे तो आप अलाउ से भी समझो, क्योंकि क्वेश्चन वो बदल के वो तो दे ही सकता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ, कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम 3 बारी। कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम कितनी बारी? 3 टाइम्स। और आउटकम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसे कॉइन लिया, उछाला, आया आउटकम, हेड या टेल, दो ही ऑप्शन है, भर दिया, नोट कर लिया एक जगह, अच्छा हेड आया। फिर वापस उसी कॉइन को उठाया, फिर वापस टॉस किया, फिर उसका आउटकम नोट कर लिया, फिर वापस उठाया, फिर वापस नोट किया। समझ आया? तो 3 बारी एक कॉइन को उछाल। देखो एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी का वाले चैप्टर में और इस चैप्टर में, एक कॉइन को 3 बार उछालना और 3 कॉइन को एक साथ एक बार उछालना एक ही एक्सपेरिमेंट माना जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट है ये। एक कॉइन को 3 बार उछालो और 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक ही बार उछालो। एक ही बात है या नहीं है? बताओ, एक ही बात है ना? तो कैसे भी आ जाए उसमें सेम ही प्रोसेस चलेगा। आ जाओ, अब एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, आगे सुनो, आउटकम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तीनों के कितने? 5 8। ये तो हमने इतना तो हमने पहले भी किया हुआ है, एच 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 टी एच टी एच, लेकिन अब इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की दृष्टि से सॉल्व करके दिखाना है। ऐसे नहीं कि सर हमको पता है तो 8 और हमको सैंपल स्पेस भी पता है इसका। ठीक है ना? इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की दृष्टि से सॉल्व करना है। सो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान से देखना कि वी नो दैट जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? वी नो दैट व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड once, when a coin is tossed once, हमेशा एक बार में सोचो। 3 बार उछाल रहे हो तो तीनों बार में एक साथ मत सोचो, एक बार उछालने में क्या होगा वो सोचो। तो when a coin is tossed once, पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है बताओ, बोलो साक्षी। एक बार जब अपन उछालेंगे कॉइन को तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं?
यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख देना यहाँ पे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2 into 2 into 2, so 8 outcomes possible. वेरी इजी। और इसमें तो अपन 8 आउटकम्स बता भी सकते हैं, कौन कौन से बता सकते हो बोलो। वैसे उसने पूछा नहीं है, बट हमारी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। 3 बार टॉस करते हैं तो पहला आउटकम होता है HHH, जो पॉसिबल है, तीनों बार हेड आ गया। दूसरा बोलो, नहीं ऐसे नहीं चलते। चलते कैसे हैं, 3 हेड का काउंट केस कर लिया, अब 3 हेड के बाद 2 हेड और 1 टेल का काउंट करो, 2 हेड और 1 टेल। तो 2 हेड और 1 टेल के 3 ऑप्शन है, HHT, HTH और THH। ये 2 हेड और 1 टेल का काम हो गया। अब सिंगल हेड और 2 टेल के काउंट करो, यानी 2 टेल और 1 हेड, TTH, TTH, THT एंड HTT, और फाइनली तीनों टेल, फाइनली तीनों। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इसको क्या कहूंगा मैं, 3 हेड्स एंड 0 टेल्स। इन तीनों को क्या कहूंगा मैं, 2 हेड्स एंड 1 टेल। इन तीनों को क्या कहूंगा मैं, 1 हेड एंड 2 टेल्स। और इसको क्या कहूंगा मैं, 0 हेड एंड 3 टेल्स। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनली टाइम हो गया आपका। जिसका स्कूल जाना है वो जाओ, बाकी आखिरी क्वेश्चन देख के जाओ। फिर आप वीडियो से कवर कर रहे हो साथ के साथ रोजाना? हाँ, सबको जाना है। अच्छा, तो कौन बचा फिर, जाओ देख लेना वीडियो से। अब 5वां क्वेश्चन तो वैसे भी फ्लैक्स का था, हमने कर रखा था ना, एग्जांपल्स में किया, ठीक है। साक्षी देखो, अब आपके हवाले बटन, ठीक है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब 5 फ्लैग्स हैं मेरे पास अलग अलग करके। ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 5। कितने सिग्नल तैयार कर सकते हैं अगर हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग का इस्तेमाल होता है, 1 बिलो द अदर। तो काफी सरल क्वेश्चन आ गया, इससे मुश्किल तो हमने कल किया था। उसने कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें एटलीस्ट 2 लिखा था। क्या लिखा था, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 2 से कम नहीं करना है। या तो उसने एग्जैक्ट 2 का है, तो एग्जैक्ट 2 का तो और भी आसान है, 3, 4, 5 का केस नहीं सोचना, केवल 2 का ही केस सोचना, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, here we are given 5 flags of different colors, 5 flags of different colors, out of which, from which we are required, to form signals, to form different signals, और कितना फ्लैग्स यूज कर रहे हैं उन सिग्नल्स में, 2 फ्लैग, यूजिंग एनी 2 फ्लैग्स, ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका फ्रेमवर्क तैयार करें तो कुछ ऐसे होगा, 1 बिलो द अदर कह रहा है ना वो, 1 बिलो द अदर, यानी एक सिग्नल ऊपर और दूसरा फ्लैग नीचे। तो लाइक दिस, ये मेरा सिग्नल तैयार हो गया, एक फ्लैग ऊपर है और एक फ्लैग नीचे, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ओके। अब बताओ यहाँ पे आप 5 में से कितने ऑप्शन से इसमें भर सकते हो, 5 ही ऑप्शन खाली हैं, 5 ऑप्शन। अब इसमें कहा नहीं है रेपिटेशन अलाउड है या नहीं, पर अंडरस्टूड है, मेरे पास 5 ही तो हैं, तो जो मैंने लगा दिया वो इधर लगा सकता हूँ क्या? अगर उसको उठा के इधर लगाऊंगा तो ऊपर जगह खाली हो जाएगी। बाजार से आप 5 ही लाए हो तो ऑब्वियसली ऊपर वाले के लिए 5 ऑप्शन है, लेकिन नीचे वाले के लिए ऑटोमेटिकली क्या है, 4 ऑप्शन। तो कई बार क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, हमको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। तो नीचे वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्योंकि एक में ऊपर रख चुका हूं, ठीक है ना। तो वही लाइन्स लिखेंगे हम। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस available, number of options available to fill the one below the other, yeah, to fill the first place लिख दो, to fill the first place of the signal। उस सिग्नल की फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, मतलब कितने फ्लैग्स अवेलेबल, नंबर ऑफ फ्लैग्स लिख लो, नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल टू फिल द फर्स्ट प्लेस ऑफ द सिग्नल। How many flags available, 5 flags, the 5 options. Similarly, and
अब अपन लिखेंगे नहीं कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, अंडरस्टूड है। कई चीजें क्वेश्चन में अंडरस्टूड होती है कि एक भर दिया तो अब दूसरा नहीं भर सकते, वहां पे नंबर्स नहीं है कि उठा के वापस डाल दिया। 5 फ्लैग है जो रखे हुए हैं जमीन पे, तो एक डाल दिया तो अब दोबारा कैसे डालूं उसको, अब 4 ही अवेलेबल है। सो एंड नंबर ऑफ flags available to fill the second place of the signal, second place of the signal. So automatically कितने flags available हो गए अभी? Then so using fundamental principle of counting, total number of possible signals using fundamental principle of counting, fundamental principle of counting, total number of signals that can be formed, total number of signals that can be formed, ठीक है ना, इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी कि 20 सिग्नल्स। वेरी इजी, ठीक है। और अगर एटलीस्ट कहता फिर, तो एटलीस्ट कहता तो सारे केसेस जैसे कल किए थे अपन ने, एटलीस्ट कहता, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कहता तो 2 फ्लैग भी चलेंगे और 2 से ज्यादा भी चलेंगे, जैसे 3 फ्लैग्स भी चलेंगे। एटलीस्ट 2 में 2 फ्लैग्स भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे और 5 भी चलेंगे। किया था ना कल, 1 2 3 4 5। तो 2 फ्लैग से कितने बने? 20 बने, अभी हमने काउंट भी कर लिए। कैसे बने? 5 इंटू 4 करके बने। कैसे बने? 5 इंटू 4। अब 3 फ्लैग से कैसे बन सकते हैं? पहले को 5 से भर सकते हैं, दूसरे को 4 से और तीसरे को 3 से। इधर कितने बन सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और उधर कितने बन सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अब इनमें से मेरे को एक ही ऑप्शन तो चूज करना है भाई। मेरे को किसी ने ऑप्शन दे दिया कम से कम 2 फ्लैग चूज कर लेना तू, तो या तो आप 2 फ्लैग चूज करोगे या फिर आप 3 फ्लैग चूज करो। दोनों एक साथ काम कर सकते हो क्या भाई? 2 फ्लैग का भी सिग्नल बना लिया, 3 फ्लैग का भी, या फिर आप 4 फ्लैग चूज करोगे या फिर 5, ये आपका ऑप्शन है। तो इन दोनों में, इन चारों में से आपके पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तो सॉल्व कर देंगे। जैसे कितना है? 5 4 जा 23 जा 60 एंड 5 4 जा 23 60 इंटू 2 120 एंड 5 ये भी 120। लेकिन बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ठीक है। ऊपर जब पर्टिकुलरली एक केस को सॉल्व कर रहे हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, लेकिन जब ओवरऑल सॉल्व कर रहे हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है, जिसमें और का रोल है। एंड का रोल होता है तो मल्टीप्लाई, और का रोल होता है तो प्लस। तो टोटल इसको जोड़ के 240 300 320 ऑप्शन हो जाते हैं उस केस में। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डन, क्लियर। चलो, तो वैसे तो एक्सरसाइज हो गई। एक नंबर्स वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो इस एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं हुआ। देखो कई बार ऐसा आता है, मान लो मैंने कहा 0 1 2 3 4, कितने डिजिट्स हो गए? 5। आपको आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। बताओ कितने बनेंगे, सोच के। साक्षी, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, सर ये तो बताओ रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। जब मैं कह रहा हूँ 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए? सर डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो बताइए। तब तक तो एक क्वेश्चन ही अधूरा है। तो पूछो कि सर डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों केस लेने हैं। इधर तो लेने हैं, पहला केस लेना है जब रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। और दूसरा केस लेना है जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब लगाओ दिमाग। तो पहले केस पे दिमाग लगाओ पहले तुम। रेपिटेशन इज अलाउड में दिमाग लगाओ। तो फिर करो मल्टीप्लाई 125। हर ब्लॉक में 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? तो मैं 0 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? 5, तो मैं 2 भर देता हूँ
ठीक है। सो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो स्टार्टिंग में 0 नहीं भर सकता हूं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन में वेट कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं एक्सरसाइज। बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं। पहले में 4 ऑप्शन है, हमेशा कमजोर कड़ी से स्टार्ट करते हैं, आखिरी से नहीं स्टार्ट करूंगा, पहले से स्टार्ट करो। जैसे इवन ऑड में यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम किससे स्टार्ट करेंगे, यहां से। अब इसने 3 डिजिट नंबर जब भी बनाया तो इसने 0 दिया ही नहीं है, 1 2 3 4 दिया है, तो ये चीज डिस्कस ही नहीं हो पाई। लेकिन 0 देगा तो ये तो डिस्कस होगी ये चीज, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 0 नहीं भर सकता हूँ सर। यहाँ पे मैं 4 ही ऑप्शन है मेरे पास। हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर, 4 ऑप्शन। यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे भरने के लिए 5 ऑप्शन जिंदा हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना, 0 भी भर सकता हूँ यहाँ तो। और यहाँ पे भरने के लिए अगेन 5 ऑप्शन है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। डन। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब सोचो। यही तो सोचना है कि कहां से शुरू करें। चलो करो, पीछे से शुरू करो। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है। क्यों 3 ऑप्शन क्यों, नहीं यहां से क्यों, आप इससे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो बताओ। यहां से कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 5। यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 4। यहाँ पे कितने, 3। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 5 ऑप्शन थे ना, क्या क्या भर सकता हूँ 5 में से मैं, सब भर सकते हो, तो मैं 3 भर दूं, मेरी मर्जी। यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 3 के अलावा बाकी सब, 3 के अलावा बाकी सब, मैं 2 भर दूं, तो 3 का ऑप्शन खत्म, 2 का ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 3 है, 0 भर सकता हूँ मैं यहाँ पे, गलत है, 2 ऑप्शन ही बचे यहाँ पे। अगर ऐसा करें तो यहाँ से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, यहाँ से स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अब पीछे से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, आगे से 100 प्लेस से। सोचो सोचो सोचो, 4 ऑप्शन है, क्योंकि 0 नहीं भर सकते सर, वेरी गुड। आगे बोलो, 3 ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से, मैं 2 भर दूं। यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, क्यों 2 के अलावा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो सर अगर यहाँ पे अगर आपने 0 भर दिया है तब तो 4 ऑप्शन है, 0 नहीं भरा है तो 3 ऑप्शन है। समझ आया। तो 2 केस बनेंगे, एक तो जब 0 से स्टार्ट करो और जब 0 से स्टार्ट ना करो। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका देखो, रेपिटेशन अलाउड नहीं है और 0 भी अवेलेबल हो। स्टार्ट तो मैं यहीं से करूंगा, स्टार्ट तो मैं यहीं से करूंगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक बार के लिए मैं ये 0 का मुद्दा खत्म कर देता हूं। एक बार के लिए मैंने इसे मान लिया कि 0 भी भर सकता हूं मैं। क्या कर सकता हूं मैं, 0 भी भर सकता हूँ। 0 1 2 3 4 चारों भर सकता हूँ, पांचों भर सकता हूँ। तो पांचों भर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 ऑप्शन है मेरे पास, पांचों भर सकता हूँ। एक बार मान लो 0 भी भर सकता हूँ। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इधर 4, और अलाउड नहीं है तो यहाँ पे 3। सरल से कितने नंबर्स बन गए, 5 4 जा 20, 23 जा 60। कोई डाउट नहीं, बोलो कोई डाउट नहीं। लेकिन इन 60 वर्ड्स में या 60 नंबर्स में वो नंबर्स भी शामिल हैं जिसमें 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और वो मुझे काउंट नहीं करना है। तो आप पर्टिकुलरली वो नंबर सोच लो जिस 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स बनेंगे, वो 60 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 0 फिक्स कर दूं, तो 0 फिक्स कर दिया तो ये फ्रीज हो गया। कितने ऑप्शंस, 1, 0 फिक्स हो गया। अगले के लिए 4, उसके अगले के लिए 3, तो 4 इंटू 3 12 ऑप्शन, 12 नंबर ही ऐसे हैं जो 0 से शुरू होते हैं, उनको कर दो माइनस। तो 60 माइनस 12 48 इस तरह। ठीक है, पहले टोटल बना दो, उसमें से कौन से आपको काउंट नहीं करने वो बना दो और माइनस करो। जब टोटल बना रहा था तो 5 भर सकता हूँ, यहाँ से 4 भर सकता हूँ, वहां से 3 भर सकता हूँ, भर सकता हूँ। और जब 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तब यहाँ तो फिक्स हो गया 0,
तो एक ही ऑप्शन है 0, एक 0 का ऑप्शन खत्म, 1 2 3 4 4 ऑप्शन यहाँ पे, 3 यहाँ पे। समझ आया? ठीक है। अब इसको भी डायरेक्ट करने का तरीका है। सर हमेशा से 2 बार करना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आप एडवांस सीख जाओगे तो देखो मैं डायरेक्ट करके बताऊं, विथआउट ये माइनस माइनस करने के अलावा डायरेक्ट करके दिखा दें। देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आप कमजोर कड़ी से स्टार्ट करो ना, क्यों नहीं सॉल्व होगा? देखो ये तो माइनस करने वाला तरीका था, 48 आया इससे आंसर, तो कमजोर कड़ी यही है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स भर सकते हो बोलो? 4 नंबर्स भर सकते हो। अब 4 नंबर्स भर सकता हूं, लेकिन भरूंगा तो एक ही ना, तो अगले के लिए वापस 4 नहीं है क्या? फिर 5 में से एक ही तो ऑक्यूपाई हुआ, 5 नंबर से मेरे पास, उसमें से 4 नंबर सर मैं यहाँ भर सकता हूँ। भर तो मैं 4 सकता हूँ, तो बच्चे की थिंकिंग कैसे चलती है, 4 आ गया तो 3 आएगा, अरे 3 क्यों आएगा? उसमें जब भरा तो 5 में से एक ही है ना, तो अगले के लिए भी 4 ऑप्शन है। अब एक इधर भर गया, एक इधर गया, इसके लिए 3 ऑप्शन है। अब करो गुणा, 4 4 या 16 या 48, डायरेक्ट भी आ गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, सबसे मजेदार है। अगर डिटेल में समझोगे तो वीडियो को दोबारा पॉज करके और रिकॉर्डिंग को देखकर और फटाफट नोट करके नए नए चीजें सोचने की कोशिश करना कर जाए। और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे रह गया, ये क्वेश्चन तो मेन चीज थी हमारी पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो इस क्वेश्चन को भी आप 7वां क्वेश्चन मान लो, इस क्वेश्चन को भी आप 7वां क्वेश्चन मानो। और मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, सब लोग 7th क्वेश्चन मान के इसको करेंगे। क्वेश्चन में बनाता हूँ, बनाना क्या है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर लो। पहला ही जो क्वेश्चन था ना जिसमें 3 डिजिट नंबर बनाने थे, कहाँ गया? एक मिनट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तो मैं उसमें एक काम कर रहा हूँ, क्या 1 2 3 4 5 की जगह 0 लगा दो, एक 0 भी इसमें शामिल कर रहे हैं, और वही रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमने तो सॉल्व कर ही दिया अभी, अलाउ में भी कर लिया, नॉट अलाउ में भी कर लिया। अब आप इसको प्रेजेंटेशन करके आना। तो ये छठा क्वेश्चन, ठीक है, और छठा नहीं 7वां, 6 तो टोटल है ना, ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इतना काम करके आओ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आपको दिख रहा होगा परम्यूटेशन, लेकिन मैंने आपको कल ही फ्रेमवर्क बता दिया था पूरे चैप्टर में। एक्चुअली परम्यूटेशन तो 7.3 में आएगा, ये हेडिंग इसने डाल रखी है क्योंकि परम्यूटेशन का रोल यहाँ से शुरू हो गया है, रोल। पर 7.2 में परम्यूटेशन है ही नहीं। 7.2 में जो हम कल पढ़ेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन कल करेंगे, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं उसको? एक नई चीज सीखेंगे हम, मैथ्स में इंट्रोड्यूस होने वाली है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पढ़ के फिर 7.3 में जाएंगे, जो कि परम्यूटेशन बेस्ड है। ओके ठीक है, चलो ये कल देखते हैं, यहाँ तक का काम करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।